हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनले रॉ रिलेशन, जिसमें हमने एक सर्किट में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के साथ में पावर के वेरिएशन को हमने रिप्रेजेंट किया था। इट मीन्स हमने ओमेगा और पी के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था कि जब सर्किट में हमारे पास में दो जनरेटर्स हैं तो उस केस में जब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करने पर अलग अलग हार्मोनिक्स जनरेट होंगे तो उसके कारण से होने वाले पावर में चेंजेस को हमने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था। अब उसी रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं आगे एप्लीकेशन के तौर पे, जिसमें हम पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर, जिसमें हम नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दैट यूजिंग मैनले रॉ रिलेशंस डिस्कस अ फ्रीक्वेंसी अप कन्वर्टर एंड डाउन कन्वर्टर। इस टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर, जिसमें मैं बात कर रही हूँ नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर की। देखिए, हम यहाँ पे एक ऐसा सर्किट अज्यूम करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैनले रॉ रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस किया था। उसी टाइप का ही हमारे पास में एक सर्किट है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। दैट इज द सर्किट फॉर द नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर। देखिए, हमारे पास में दो जनरेटर्स हैं जिनको हमने नाम दिया है, एक तो है सिग्नल जनरेटर और एक है पंपिंग जनरेटर। सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट किया है fs से और पंपिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है fp से। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि दैट इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में जो सर्किट है उसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज द नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है सर्किट की, और इस नॉन लीनियर कैपेसिटेंस के कारण जो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज है fs और fp दैट आर एक्साइटेड, और उस केस में हमें एक नई तीसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है एंड दैट इज द fp प्लस fs। सो हियर ड्यू टू दिस नॉन लीनियर कैपेसिटेंस थर्ड फ्रीक्वेंसी fp प्लस fs इज जनरेटेड हियर। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आउटपुट में जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ उसमें इनका एडिशन हुआ है fp प्लस fs का। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ अप कन्वर्टर। इस सर्किट में जो भी करंट एग्जिस्ट करेगी वो तीन फ्रीक्वेंसीज के लिए एग्जिस्ट करेगी एंड दोज फ्रीक्वेंसीज आर fs, fp एंड fp प्लस fs। और इन तीन फ्रीक्वेंसी के अलावा और सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए ये सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। दिस सर्किट इज फॉर नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर। अब जब हमने प्रीवियस वीडियो में मैनले रॉ रिलेशन को डिस्कस किया था तो हमने इन फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ पावर के लिए एक रिलेशन बताया था, and that relation are Manley raw relation, like summation from m is equals to the 0 to the infinite, n is equals to the minus infinite to plus infinite, m p m n divided by m omega p plus n omega s which is equals to the 0। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू को हमने अज्यूम किया लाइक m इज इक्वल्स टू द 1। तो उस केस में हम n की तीन वैल्यूज ले रहे हैं एंड दैट इज -1, 0 एंड +1। इन तीनों वैल्यूज के लिए हम इस मैनले रॉ रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे एंड इट कैन बी रिटन हियर एज समीशन फ्रॉम m इज इक्वल्स टू द 0 टू द इनफाइनाइट, जिसको हम m इक्वल्स टू द 1 भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे m की 0 वैल्यू को इसीलिए अज्यूम नहीं किया है, उस केस में अगर हम m 0 लेते हैं तो ये रिलेशन वहीं पे कैंसिल आउट या वैनिश हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू द 0 विल नॉट टेक एनी इफेक्ट हियर।
So we are taking here m equals to the 1 for which n will exhibit -1, 0 and +1. So इन तीन वैल्यूज के लिए हम इस मैनले रॉ रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So it will be summation from -m बराबर 0 to the infinite, n is equals to the -1 to +1 m p m n divided by m omega p plus n omega s which is equals to the 0. अब हमें यहाँ इस रिलेशन को एक्सपैंड करना है समीशन के रिस्पेक्ट में। तो m की वैल्यू तो 1 रहेगी, हम 1 by 1 तीन वैल्यू पुट करेंगे n की। तो सबसे पहले हमने m की वैल्यू 1 ली और n की वैल्यू ली है -1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p 1 minus 1 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू -1। सो p 1 minus 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा p माइनस ओमेगा s प्लस सेकेंड केस की जब बात करेंगे तो m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा? p 1 0 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस 0 प्लस थर्ड टर्म में m की वैल्यू 1 लेंगे और n की वैल्यू +1। सो क्या हो जाएगा? p 1 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस ओमेगा s। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आया है जब हमने m की वैल्यू को 1 लिया। सिमिलरली हम n इक्वल्स टू द 1 के लिए भी केस अज्यूम कर सकते हैं और m इक्वल्स टू द n इज इक्वल्स टू द 1 के लिए m की तीन वैल्यूज एग्जिबिट करेगी, दैट इज द -1 0 1। तो हमारा रिलेशन क्या था? मैनले रॉ रिलेशन, समीशन ओवर n इज इक्वल्स टू द 0 टू द इनफाइनाइट एंड m will be summation over m will be -1 to +1 m p m n divided by m omega p plus n omega s which is equals to the 0. So 1 by 1 हम रिलेशन पुट करेंगे जब n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो देखें और m की वैल्यू में हम वेरिएशन कर रहे हैं तो m p m n यानी -1 p -1 1 डिवाइडेड बाय m ओमेगा p यानी माइनस ओमेगा p प्लस n ओमेगा s यानी कि प्लस ओमेगा s प्लस सेकेंड में हम m की वैल्यू 0 लेंगे तो उस केस में n का रिलेशन क्या हो जाएगा? n p m n। तो 1 इंटू p 0 1 डिवाइडेड बाय m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s यानी कि 0 प्लस ओमेगा s। फिर थर्ड रिलेशन में m की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे तो p 1 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस ओमेगा s। तो इस प्रकार से हमने m बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए हमने दो रिलेशंस लिखे हैं मैनले रॉ रिलेशन। बट हमारा जो सर्किट है आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, हमारा जो ये अप कन्वर्टर का सर्किट है, इस सर्किट में हमें तीन फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। अगर मैं इसको ओमेगा की टर्म में बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो सर्किट है ये केवल तीन फ्रीक्वेंसीज को परमिट करेगा एंड दोज आर ओमेगा एस, ओमेगा पी एंड ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस। और इसके अलावा सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए ये सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा एस, ओमेगा पी और ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस के अलावा सभी फ्रीक्वेंसीज हमारे सर्किट के लिए नॉन परमिसिबल होगी। तो उस केस में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम रीराइट कर सकते हैं क्योंकि हमें सर्किट में ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, तो ये टर्म हम इसमें से हटा देंगे। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी इक्वेशन नंबर 3 के लिए तो उस केस में भी मुझे ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, सो इस टर्म को भी मैं यहाँ पर निग्लेक्ट कर दूंगी। सो इन दोनों टर्म्स को रिमूव करने के बाद में हमें एक इक्वेशन मिलती है एंड दैट इज द P110 डिवाइडेड बाय ओमेगा P प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा P प्लस ओमेगा S इज इक्वल्स टू दी 0। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओमेगा P प्लस ओमेगा S की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल है। सो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? P110 डिवाइडेड बाय ओमेगा P प्लस
P11 divided by omega naught which is equals to the 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो P है ये हमारे पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो P10 और P01 आर हियर दी पावर्स। अब देखिए P0 Similarly, हम दूसरे रिलेशन के लिए लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी P01 ओमेगा एस प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा P प्लस ओमेगा एस। तो रिलेशन क्या हो जाएगा P01 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। सो हम यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है दैट इज द P01 और P10। सो P01 तो है पावर विच इज सप्लाइड एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस एंड P10 is the power which is supplied at the frequency omega p। सो यहाँ पे हमने इन जो पावर को कंसिडर किया है हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है और साथ ही हमें एक एडिशनल पावर और मिल रहा है दैट इज द P11 और ये पावर कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर है जो कि हमने अज्यूम लिया था ओमेगा P प्लस ओमेगा एस और इस टर्म को हम यहाँ नेगेटिव अज्यूम करते हैं। सो P10 विल बी टेकन एज पॉजिटिव एज वेल एज P01 एंड P11 here is taken as नेगेटिव। अब अभी हमने जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर की बात करी है उसके लिए यदि हमें गेन डिफाइन करना है तो देखिए गेन का रेशो हम कैसे डिफाइन करेंगे इट विल बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर at the frequency omega naught to the power obtaining by the capacitor of frequency omega s। यानी कि ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर्ड पावर क्या है P11 का रेशो हम देख रहे हैं ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर्ड पावर और ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर्ड पावर क्या थी अपनी P01। तो P11 और P01 का रेशो नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर के लिए गेन डिफाइन करता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दैट ओमेगा P प्लस ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। जब हम इसको रीराइट करते हैं लाइक 1 प्लस ओमेगा P अपॉन ओमेगा एस तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी क्योंकि हम ओमेगा P और ओमेगा एस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। सो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गेन है उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एस से ज्यादा आ रही है 1 से ज्यादा हमें मिल रही है। सो हियर इट इज टर्म्ड एज ए नॉन इन्वर्टिंग अप कन्वर्टर। Now we are proceeding to non-inverting down converter। Non-inverting down converter में हम कह रहे हैं कि यदि हमने कैपेसिटर के अक्रॉस एक स्मॉल सिग्नल पावर को अप्लाई किया है तो उस केस में जो P11 है उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और P10 और P01 की वैल्यू नेगेटिव होगी। So P11 will be positive and P01 will be negative। So अभी हमने ऊपर जो मैनरे लॉ रिलेशन से एक रिलेशन फाइंड आउट किया था दैट वाज द P10 डिवाइडेड बाय ओमेगा P प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट वाज 0। तो इसको जब हम रीराइट करते हैं तो P10 डिवाइडेड बाय ओमेगा P will be equal to the minus of P11 divided by omega naught। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि जो P01 है वो भी नेगेटिव है। तो P01 तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है P10 divided by P11 here will be the P11 will be equal to the minus of omega P upon omega naught।
साथ ही जब हमने एक दूसरा रिलेशन लिखा था, दूसरा मैनले रॉ रिलेशन, जिसमें हमने n की वैल्यू 1 कंसीडर की थी और n की वैल्यू -1, 0 और +1 लिया था, तो उस केस में हमें मैनले रॉ रिलेशन मिला था P01 डिवाइडेड बाय ओमेगा s प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू दी 0। तो उस रिलेशन को जब हम लिखते हैं तो उसके हम क्या लिखेंगे, that P01 डिवाइडेड बाय ओमेगा s will be equal to the minus of P11 upon omega naught। उसको रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P01 डिवाइडेड बाय P11 will be equal to the minus of omega s upon omega naught। इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम में लिखेंगे तो इट विल बी द माइनस ऑफ fs अपॉन f नॉट। अब यदि हम ये कह रहे हैं कि f नॉट की वैल्यू ज्यादा है fs से, तो उस केस में fs अपॉन f नॉट विल बी लेस देन 1। सो यदि fs अपॉन f नॉट की वैल्यू 1 से कम होगी तो उस केस में ये जो हमारा P01 अपॉन P11 है, इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। एंड इफ f नॉट इज मच ग्रेटर देन fs, यही रिलेशन हमें ये शो बताएगा, तो उस केस में हमारी जो भी पावर होती है वो fp फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप के डिवाइस को हम कहते हैं डाउन कन्वर्टर। अब आगे हम इसी के लिए एक इन्वर्टिंग केस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इन्वर्टिंग के केस में क्या होगा, हमारी जहां पहले अभी हमने देखा था कि हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आई थी fp प्लस fs, तो वहीं अब हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि आउटपुट हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी fp माइनस fs। तो अब हम जब इस केस को डिस्कस करेंगे तो हमारा मैनले रॉ रिलेशन क्या हो जाएगा, समीशन फ्रॉम m बराबर 0 टू द इनफाइनाइट, समीशन ओवर n इक्वल्स टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, m p m n डिवाइडेड बाय m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s विच इज इक्वल्स टू द 0। अगेन हम यहाँ पे एक केस कंसीडर कर रहे हैं m बराबर 1 के लिए और n बराबर -1 0 1 के लिए। तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, P1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा p माइनस ओमेगा s प्लस P10 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस ओमेगा s विच इज इक्वल्स टू दी 0। सिमिलरली जब हम बात करेंगे n इक्वल्स टू दी 1 और m इज इक्वल्स टू दी -1 0 1, तो उस केस में हमारा रिलेशन होगा समीशन ओवर n is equals to the 0 to the infinite, summation over m is equals to the minus infinite to plus infinite, n p m n divided by m omega p plus n omega s बराबर 0। इस केस के लिए हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे और m की वैल्यू लेंगे -1 0 प्लस 1। तो हमारा मैनले रॉ रिलेशन हो जाएगा p -1 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा s माइनस ओमेगा p प्लस P01 डिवाइडेड बाय ओमेगा s प्लस P11 डिवाइडेड बाय ओमेगा p प्लस ओमेगा s विच इज इक्वल टू दी 0। अब क्योंकि हमने अभी यह कंफर्म किया है कि अब हम इन्वर्टिंग केस के लिए एक ऐसे सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं जिसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी fp माइनस fs है, तो उस केस में हमारे सर्किट में केवल और केवल 3 फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा p ओमेगा s के बराबर होगी और ओमेगा नॉट होगी दैट विल द ओमेगा p माइनस ओमेगा s। यानी कि अब हमारे सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी परमिसिबल होगी दोज आर ओमेगा p माइनस ओमेगा s और ओमेगा p विच इज इक्वल्स टू दी ओमेगा s। यानी कि और इन फ्रीक्वेंसीज के अलावा सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए ये सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। सो यहाँ पे हम ओमेगा p प्लस ओमेगा s को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद में हमारी इक्वेशन का एक रिड्यूस्ड फॉर्म हम यहाँ देखते हैं एंड दैट इज द, यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट वैल्यू को कंसीडर किया है ओमेगा p माइनस ओमेगा s एंड ओमेगा p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी ओमेगा s। सो हमारी दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट विल बी द
P1 minus 1 divided by omega naught plus P10 divided by omega P, which is equals to the 0, and P minus 1 divided by omega naught plus P01 divided by omega S, which will be equal to the 0. अब हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो पावर है P10 और एक है P01। देख सकते हैं P10 कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रही है, ओमेगा P या FP पर। तो P01 ये ऑपरेट हो रही है FS या ओमेगा S फ्रीक्वेंसी पे। अब हम ये देख रहे हैं कि पावर है जो कि P1 माइनस 1 है और P माइनस 1 और 1 है। ये दोनों पावर्स यदि नेगेटिव है तो इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, FP माइनस FS। सो P10 P01 ये पॉजिटिव होंगे और P1 माइनस 1 और P माइनस 1 1 ये नेगेटिव होंगे। जो यहाँ पर यह हम डिस्कस करते हैं दैट कैपेसिटर डिलीवर द एन दैट फ्रॉम जनरेटर एट फ्रीक्वेंसी Fs। तो इस प्रकार के एम्पलीफायर को हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग पैरामीट्रिक एम्पलीफायर कहते हैं।